अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से कहता है, एक ठोस बेलन के आकार का, एक ठोस है कैसा है, किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर शंकु जुड़े हुए हैं, जिसके दोनों किनारे पे ऊपर में भी और नीचे का लगा हुआ आपका शंकु लगा हुआ। बोला गया उस ठोस का व्यास जो है ना वो कितना है, यानी कि मोटाई यानी गोलाई जो है उसका कितना 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। बोला गया यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, स्पेशल जो नीचे और ऊपर जो शंकु लगा हुआ उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो बोला गया ठोस का आयतन ज्ञात करें, ठोस का आयतन। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ठोस बनाते हैं डायग्राम उसका, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे बनाते हैं। सबसे पहले बोला गया एक बेलन का आकार, तो हम लोग एक बेलन का आकार बना लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग क्या बना लिए, एक बेलन बना लिया। क्या बना लिया, यहाँ पे बेलन बना लिया। ये हो गया आपका बेलन का आकार, आपका ये बन गया बेलन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बेलन बन गया। बोला गया इस बेलन के दोनों सिरे पर, ऊपर में भी और नीचे में क्या लगा आपका शंकु लगा हुआ। चलिए हम लोग शंकु लगा देते हैं। देखिए यहाँ आपका शंकु लग गया ऊपर में, और नीचे में क्या करते हैं हम लोग, शंकु लगा देते हैं। देखिए शंकु लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई का क्या लगी है, शंकु की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब चलिए कुछ नाम रख देते हैं यहाँ पे। देखिए आपका मान लेते हैं ओ है, ये आपका ए है, बी सी, इस तरह से यहाँ पे डी ई एफ कुछ रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला बीच वाला डायग्राम हो बेलन का हो गया आपका, और ऊपर में और नीचे में आपका शंकु का लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। या जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इसका व्यास कितना, मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपको दिख रही है ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूरा जो ठोस है उसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो 12 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि शंकु की जो प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो ऊंचाई है आपका 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊंचाई, तो 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो बेलन जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर यहाँ माइनस होगा यहाँ पे और 2 सेंटीमीटर यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इतना जो ऊंचाई दिख रही है वो कितना आपका 8 सेंटीमीटर होगा। 2 यहाँ साइड होगा, 2 यहाँ साइड होगा, 12 में से तो कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब बोला गया इस ठोस का आयतन क्या होगा, यानी कि आयतन यानी कि अंदर में जगह क्या होगा, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, यानी कि पूरा आयतन आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया गया उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे बोला गया इसका व्यास क्या दिया हुआ, इस ठोस का व्यास कितना है, यानी कि ये गोलाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों की व्यास कितना है आपका, तो व्यास जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास से क्या होता है, त्रिज्या निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, यानी कि आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू क्या होता है, व्यास का क्या होता है, आधा होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, आधा कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। इसके बाद क्या है आपका, पूरे ठोस की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई पूरे ठोस की ऊंचाई की सतह से हम लोग क्या किया है, बेलन की ऊंचाई मालूम कर लिया। फिर जो आपका बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई जो होगी इसको हम लोग h1 मान लेते हैं, वो कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर। 1 की मान है क्योंकि ऊंचाई यहाँ पे दो तरह का, एक बेलन भी है, क्या शंकु की ऊंचाई भी है। फिर जो हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या, फिर आपका जो शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई है, ऐसा शंकु यहाँ पे 2 शंकु है, तो एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। हम लोग 2 निकालेंगे तो वहां पे आपका मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस ठोस का आयतन निकालेंगे, इसीलिए ठोस का आयतन, तो ठोस का जो आयतन होगा, ठोस के जो अंदर में जगह होगा वो क्या होगा आपका, बेलन का जो आयतन होगा वो जगह होगा ये वाला, और क्या होगा 2 शंकु का आयतन हो जाएगा। सबको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये पूरा ठोस का आयतन निकल जाएगा। चलिए हम लोग वही करने वाले, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा आपका, बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलन का आयतन। आप प्लस में कहा 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन। कितना शंकु यहाँ पे है, 2 शंकु है, ठीक है। आयतन काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकु का आयतन, ये आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम लोग बेलन की ऊंचाई का क्या है, h1 किया, h1 कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 शंकु का आयतन, तो 2 गुना शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पे h, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पे क्या कर लेना, h2 कर लेना। उसका ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों की जो त्रिज्या होगी,
चाहे वो बेलन की त्रिज्या हो चाहे वो शंकु की त्रिज्या हो, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यही जो है आपका बेलन की भी त्रिज्या कहलाएगी, यही आपका शंकु की भी त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि ये आपका मोटाई वही है, सेम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आर जो है आपका, इसीलिए हम यहाँ पे R1 R2 ऐसा नहीं लिखे। अब कुछ कॉमन लग रहा है इसमें, कुछ कॉमन कर लीजिए। देखिए जैसे मैं यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, इसमें भी यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर है, दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका H1 प्लस यहाँ बच जाएगा आपका 2/3 और H2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ से मान डाल दीजिए, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, और आर का वैल्यू कितना है, त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या आपका 3 कितना आपका 2 है, तो 3/2 कितनी बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा, 3/2 और गुना में 3/2, ठीक है। उसका क्या होगा H1 कितना है आपका, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 है, 8 लिख लेते हैं, प्लस 2/3 गुना H2 कितना है आपका, ऊंचाई इसकी कितनी ऊंचाई है, 2 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या, बिल्कुल कटेगा, ये कट जाएगा 11 बार में, कट जाएगा 11 बार में, तो ये हो गया आपका 11 गुना 3 अब बटा में हो जाएगा यहाँ पे 7 गुना कितना 2, गुना नहीं कर रहा है क्योंकि आगे कटने वाला है, ठीक है। अब यहाँ का कीजिएगा आप, यहाँ जैसे 8 का 8 प्लस ये तो कटेगा नहीं, 2 दूना 4 बटा कितना आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेंगे, आपका आंसर इतना में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, ये जैसे है ना गुना में, इसको वैसे लेके चलते हैं, ठीक है। अब लेके चले तो 11 गुना 3 गुना में 3 है, बटा कितना आपका 7 गुना 2, यहाँ गुना, क्योंकि यहाँ पे गुना का सिंबल होगा, और इसमें आप अगर एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 8 3 24 और 4 कितना होता है 28 बटा में हो जाएगा ये 3, ठीक है। भिन्न का जोड़ कीजिएगा इसको तो आपका आ जाएगा 28/3। अब कुछ कटने वाला काट लीजिए, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 7 चौक कितना होता है 28, 4 कट जाएगा, 2 से 1 2 बार में कट जाएगा। अब नीचे में कोई कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचा हुआ है 11 गुना 3 गुना 2 बचा हुआ है, देखिए 11 3 और ये वाला आपका 2। अब गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, देखिए 3 गुना 6, 6 को 11 से गुना किया कितना होगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। जब भी आयतन निकालना होगा तो वो क्यू में आंसर आता है, वो अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन हो तो सेंटीमीटर क्यू होगा, अगर मीटर में क्वेश्चन होगा तो क्या हो जाएगा मीटर क्यू हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ गुना इसलिए नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पे गुना होके कटने वाला था, अगर गुना करके आप बड़ा सा अंक कर लीजिएगा फिर आप भाग कीजिएगा दिक्कत होगा, इससे बेहतर क्या है गुना आखिर में कर लेंगे भाग करने के बाद, तो यहाँ पे कट जाता है, कटने के बाद कितना हो जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ठोस दिख रहा है यहाँ पूरा, ये पूरा जो है इसके जो आयतन होगा यानी अंदर में जो जगह होगा कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका जगह होगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा।